हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो भाई साहब आप बिल्कुल सही जगह आए हो। अगर आप बिगनर्स हो और अभी अभी आप इन्वेस्टमेंट में कदम रख रहे हो और आप इन्वेस्टमेंट का आई भी नहीं जानते हो तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको इस वीडियो में बिगिनर्स टू प्रो लेवल तक चीजें सिखा दूंगा। वैसे तो इस टॉपिक को एक छोटी सी वीडियो में कवर करना संभव नहीं होगा, लेकिन आप इस वीडियो से वो सारी चीजें सीख जाओगे जो एक बिगिनर्स को आनी चाहिए। फिकर नॉट, मैं एडवांस लेवल तक की वीडियो बना दूंगा, बस एक बार कमेंट्स कर देना। अपने मन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें, और तो और इन्वेस्टमेंट करें ही क्यों? क्या होगा अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से? क्या प्रॉब्लम है? अपने पैसे को सेविंग अकाउंट्स में ही पड़े रहने दो, क्यों अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रिस्क लें? राइट। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, फिर देखना द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक कंपनी है द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन। इसमें आमिर खान ने 25 लाख इन्वेस्ट किए। इनकी वैल्यू हो गई 72 लाख रुपए। रणवीर कपूर ने इन्वेस्ट किए 20 लाख रुपए और इनकी वैल्यू हो गई 58 लाख रुपए, यानी कि लगभग 3 गुना रिटर्न्स पाया इन्होंने। आलिया भट्ट ने नायका में इन्वेस्ट किए 5 करोड़ रुपए और इनकी वैल्यू हो गई 55 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 11 गुना रिटर्न्स। अजय देवगन ने पनोरमा स्टूडियो में 2.75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और इनकी वैल्यू हो गई 10 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 4 गुना रिटर्न्स। और इसी के साथ सचिन तेंदुलकर ने भी आजाद इंजीनियरिंग कंपनी में इन्वेस्ट किए 5 करोड़ रुपए और वैल्यू हो गई 60 करोड़ रुपए, यानी कि 12 गुना रिटर्न्स। तो है ना इन्वेस्टमेंट में मजे मजे। तो इन्वेस्टमेंट पर सबसे पहला क्वेश्चन, पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या है? वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को बढ़ाने का एक जरूरी स्टेप है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकता है, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकें। राइट। सिंपल शब्दों में कहें तो इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को आगे बढ़ाने का मौका देता है। अगर आप अपने पैसे को बस सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं तो इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू कम कर देता है। इन्वेस्टमेंट आपको इन्फ्लेशन से बचाता है, लॉन्ग टर्म्स गोल्स अचीव करने और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का मौका देता है, जैसे कि घर खरीदना हो, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करना हो। ये सब इन्वेस्टमेंट से ही पॉसिबल हो पाता है। तो अब समझे पैसे इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर करना ज़रूरी है। आपके गोल्स शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स दोनों हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म्स गोल्स 1 से 3 साल के लिए होते हैं, जैसे कि वैकेशन प्लान करना, नए गैजेट्स खरीदना या इमरजेंसी फंड बनाना। लॉन्ग टर्म्स गोल्स 5 से 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए होते हैं, जैसे अपना घर खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा या रिटायरमेंट प्लानिंग। गोल सेट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको डायरेक्शन देता है कि कितना और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। राइट। लेकिन बात तो वही है, मार्केट में कई तरह की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां आप अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी कराकर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ, और रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या होता है, मतलब किसमें रिस्क ज़्यादा होता है, किसमें रिस्क कम होता है, किसमें कितना रिटर्न्स मिलता है, ठीक है, और आपके लिए कौन सा ज़्यादा सेफ रहेगा। तो स्टॉक्स में आप कंपनीज के शेयर खरीदते हैं जो हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज्ड होते हैं और डिफरेंट स्टॉक्स और बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं जो डाइवर्सिफाइड और सेफ ऑप्शंस हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी सेफ और स्टेबल रिटर्न्स का ऑप्शन है जहां बैंक आपके पैसे पर फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ लॉन्ग टर्म्स सेविंग ऑप्शन है जो टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है। रियल एस्टेट जैसे प्रॉपर्टीज लॉन्ग टर्म्स के लिए अच्छा ऑप्शंस है, लेकिन इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट और लो लिक्विडिटी होती है। गोल्ड ट्रेडिशनल और इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन का सोर्स है, सेफ ऑप्शन है, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएट कर सकती हैं। अरे यार, आपने ये तो बता दिया कि इन्वेस्टमेंट हमें करना क्यों जरूरी है और कहाँ करना चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि करे कैसे।
तो इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलना होगा। स्टॉक्स इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी है, जो आप किसी भी ब्रोकरेज या बैंक के थ्रू खोल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि ज़रोदा, ग्रो या एएमसी वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट और पीपीएफ के लिए आप बैंक या पोस्ट ऑफिस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुरुआत छोटे अमाउंट से करें, जैसे कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के थ्रू, जहां आप रेगुलर स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए बेस्ट अप्रोच है क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है और आप स्लोली इन्वेस्टमेंट ग्रो कर सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है ताकि आपका रिस्क कम हो। मतलब अपना पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करें, जैसे कुछ स्टॉक्स में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में और कुछ फिक्स डिपॉजिट में। रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और ज़रूरत पड़ने पर उसे एडजस्ट भी करें। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क टॉलरेंस की समझ होनी चाहिए। रिस्क टॉलरेंस का मतलब है आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करता है। हाई रिस्क लेने वाले लोग स्टॉक्स जैसे हाई रिटर्न्स ऑप्शंस चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें लॉस का भी चांस होता है। मॉडरेट रिस्क लेने वाले म्यूचुअल फंड्स चूज करते हैं, जहां प्रोफेशनल्स पैसे को मैनेज करते हैं और रिस्क डाइवर्सिफाइड होता है। लो रिस्क लेने वाले एफडी जैसे सेफ ऑप्शंस को चूज करते हैं, जहां रिटर्न फिक्स्ड होता है और रिस्क कम। रिस्क टॉलरेंस समझकर ही आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, राइट। लेकिन कई बार इतना कुछ सीखने के बाद भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगनर्स को अवॉइड करनी चाहिए। मार्केट रूमर्स पर ब्लाइंडली इन्वेस्ट न करें। हर इन्वेस्टमेंट का अपना रिसर्च करें और अंडरस्टैंडिंग के बाद ही डिसीजन लें। सारे पैसे एक ही जगह इन्वेस्ट करना भी रिस्की हो सकता है, इसलिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाएं ताकि रिस्क कम हो। इन्वेस्टमेंट्स के साथ आने वाले चार्जेस और फीस को इग्नोर ना करें, ये आपके रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट, टिप्स फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए कुछ टिप्स याद रखें। हर इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से समझें और रिसर्च करें। इन्वेस्टमेंट को टाइम लगता है ग्रो होने में, इसलिए पेशेंस रखें और शॉर्ट टर्म्स फ्लक्चुएशन से पैनिक ना करें। अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करें और ज़रूरत पड़ने पर उसे रीबैलेंस करें ताकि आप अपने गोल्स से अलाइंड रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की सिंपल गाइड ऑन हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी। ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपने पैसे को इफेक्टिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये गाइड यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप और किस टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।